ओके, आमेन। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। बैठ जाओ आराम से। तो मैं विश्वास करता हूं ये बातें तुम पकड़ चुके हो और अपना एक मन बना चुके हो कि हम किसके लिए जिएंगे, परमेश्वर के लिए। आज इनमें से भी कुछ गवाहियां हैं। कितनी है? 5 है, 4-5 है। देते हैं अभी आगे जाकर, ठीक है। वहां कल 10-12 गवाहियां हुई हिला देने वाली। कितनी? अभी हमने इधर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि खुदा जिसने हमें चुना है वो बहुत महान है। आमेन। खुदा जिसने हमें चुना वो कौन, क्या है? बहुत ही महान है। और उसने जो हमें चुना वो एक मकसद से चुना। मकसद से कैसे चुना? एक उसकी हमारी जिंदगी को लेकर एक प्लानिंग है। और शैतान चाहता है कि वो जो प्लानिंग है कभी भी आप समझ ना पाओ। आमेन। क्या ना कर पाओ? आप कभी भी समझ ना पाओ। लेकिन क्या आप ऐसा चाहते हो या उसको समझना चाहते हो? परमेश्वर की प्लानिंग को, ठीक है। कल वहां पर मैं ना उस ब्रांच में 3-4 बार जा चुका हूं। 3-4 बार तो इधर भी आ चुका ना। तो जब मैं वहां गया कल, तो लोग ले हैंड करवाने के लिए आए। तो जब मैं ले हैंड करवा रहा था, तो कर रहा था, तो जो 2 महीने 2.5 महीने पहले ले हैंड हुआ था, तो वो उस दिन गवाहियां बनी, ठीक है। पूरी तरह से गवाहियां बनी, लोगों के सामने भी गवाहियां दे दी। उसके बाद क्या होता है, उनकी जब गवाही बन जाती तो वो आते ही नहीं, फिर वापस उसी रीति रिवाजों में चले जाते हैं। रीति रिवाज मतलब जैसे प्रभु के लोग भी रीति रिवाज करते हैं, प्रभु के लोग, ये समझना होगा हमें। तो वापस फिर बीमार होकर आ गई। तो मैंने कहा आप तो, मुझे तो अपना चेला पालो। क्या पालो? चेला। मैंने क्यों कहा? अब देखो, पिछली बार मैं आया, चिंगाई लेकर गए, ठीक हो गए, फिर जाकर रीति रिवाज किया, बीमार हो गई, फिर मेरे पास आ गई। फिर मैंने ठीक कराया, मतलब आत्मा के द्वारा, परमेश्वर ने मेरे द्वारा। तो मैंने कहा ये कैसी बुद्धि है? इसका मतलब तुम परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं समझना चाहते। वो क्या चाहता तुम्हारी जिंदगी से? कितनों को बात मेरी समझ आ रही? देखो, ये बड़ी बात है उसकी प्लानिंग, ये बड़ा विषय है उसकी प्लानिंग। सबसे पहले, चाहे आप नए लोग हो, चाहे आप चर्च जाते हो, चाहे ऑलरेडी यहां आ रहे हो, एक चीज का ख्याल रखना आप सबने, जो खुदा है, जो परमेश्वर है। ये कल परसों नरसों इधर हवा आई, ये गिर गया हमारा शेड, ठीक है। ये गिर गया, ये कुछ भी नहीं मेरे लिए। क्या है ये तो बहुत छोटी सी बात है। क्योंकि ये गिरेगा क्यों? क्योंकि ये तो पहले हमारे बंदों को पता था, इसका असल काम अभी बाकी था करना। वो हम कहते रह गए हमने करना है, वो बीच में रह गया, ठीक है। इसकी किच्चन डालनी थी, वही थी ना बात किच्चों की, तो वो रह गई। एज ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर मुझे इसकी नॉलेज थी क्या करना। पूछ लो, ये जय साहब है, मैंने एक बार कहा था यहाँ खिच्चे चाहिए, नहीं तो हवा से ये गिर जाएगा। क्योंकि इसकी मिट्टी जो है पोली है, रेतली है। अगर दूसरी हार्ड मिट्टी होती तो उसको कुछ नहीं होता। इसको छोड़ो आप, हमने अपनी चर्च में 2 एकड़ में शेड डाला। कितना? ये तो एक कनाल भी जगह नहीं होगी, वो 16 कनाल में डाल दिया। एक कनाल क्या, आधा कनाल भी नहीं, आधा होगी। 16 का शेड गिर गया। सबके मुंह ऐसे फूक, सब डरे हुए। मैंने कहा छोटी सी बात है, ये छोटी सी बात है, छोटी सी, बिल्कुल चिंता नहीं करनी।
ये तो कुछ नहीं, इससे भी बड़ा हम बनाने वाले हैं। मैं अपनी टीम को तसल्ली दे रहा था, कई तो रो रहे थे बेचारे, कईयों के थ्रू आ रहे थे देख के कि हमने इतनी मेहनत से बनाया था। अब वो सोचो, इतना बड़ा शेड गिरा, वो भी ऐसे। अभी हम उसको क्या कर रहे थे, मैं इनको बोल रहा था ये जो हमारी तरपालें हैं ना, इसको खींचना बांधना जरूरी है, अगर बारिश आ गई तो इसमें पानी भर जाएगा। वही बात हुई, अभी हम कर ही रहे थे कि बारिश आ गई, वो बांधी नहीं थी। जैसे ये नहीं है, ये ऐसे गुब्बारे बन गए पानी के, इतना पानी खड़ा हो गया ऊपर, तो गिरेगा ना नीचे, धक्का तो लगेगा नीचे, आप समझ सकते हैं ना। तो ऐसा हुआ। लेकिन अब तो वहां, पहले तो हमने इतना स्ट्रांग नहीं बनाया था, अब जितना स्ट्रांग अब बनाया हमने शेड। हालेलुया। ये तुमने याद रखनी है। आप जानते हैं जब एक अगुआ बड़े विश्वास वाला होता है तो जो उसकी कलीसिया होती है वो भी बड़े विश्वास वाली बन जाती है। अगर अगुआ ही बेचारा छोटे विश्वास का है ना, वो कहता है मैं डिप्रेशन में हूं मुझे लगता है अगर उसका कुछ गिर गया होता तो बेचारा आज यीशु के पास होता, हार्ट अटैक आ जाता उसको, इतने बड़े नुकसान से ना। क्या हो जाता? आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन ये आप लोगों ने सीखना है, हालात में किसके सामने खड़े होना है। तुम्हें हालात कभी परमेश्वर की ओर से नहीं आता। किसकी ओर से नहीं आता? कभी भी खुदा आपको कोई हालात नहीं देता, कोई तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता। जो तुमने सुना होगा प्रभु परीक्षा लेता, कोई परीक्षा नहीं लेता, कोई हमसे गलत नहीं करता हो, ये बात सीख लो। एक्चुअल में हम जो विश्वास करेंगे वो हमारे साथ होगा। अगर आप गलत विश्वास करोगे तो आपके साथ क्या होगा? गलत होगा। अगर आप सही विश्वास करोगे खुदा की बात को तो आपके साथ क्या होगा? सही होगा। अब मैं जानता था कि मेरे साथ तो सर्वशक्तिमान है, तो ये मैं ना क्या किया, हमने फिर उधर तो संगति करनी नहीं थी क्योंकि वो तो ऐसे दीवारें करके हॉल बनाया था 2 एकड़ का, तो इतना बड़ा जिसमें 15-18 हजार बंदा बैठ सकता था। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मैंने संगति बाहर करनी दूसरी जमीन है, मैं उधर गया ही नहीं इसको देखने। सोचो आमेन। क्या शेड गिरा, क्या उसको मैंने देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा मैंने? क्योंकि मैं अपनी आंख के सामने नेगेटिव चीज को लाना नहीं चाहता था। मैं अपने विश्वास को बना कर रख रहा था। चाहे हमारा पैसा खत्म हो चुका था जो हमारे पास था, क्योंकि हमने बड़ी महंगी जमीन खरीदी थी, सब कुछ किया था, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ था। हालेलुया। क्योंकि जिसके साथ हम चलते हैं वो सर्वशक्तिमान है। कौन है वो? तुम किसके साथ अब चलते हो? सर्वशक्तिमान खुदाबंद के साथ। अब जब हम सर्वशक्तिमान खुदाबंद के साथ चलते हैं तो तुम्हें ये समझ तो चाहिए ना अंदर, यही तुम्हारा मन मैं खोलूंगा। हालेलुया। जो मैं सिखा रहा हूं आप सबको समझ आ रही है? हिंदी सबको आ रही ना समझ? कोई ऐसा बंदा तो नहीं जिसको बिल्कुल नहीं दे रहा है समझ आ रही? सबको आ रही ना? तो अभी आपने ध्यान देना है कि जिसके साथ हम हैं वो सर्वशक्तिमान खुदाबंद है। तो उसने तुम्हें क्यों चुना है? इसलिए कि वो तुमसे प्यार करता है, इसलिए कि उसने तुम्हें बनाया है, इसलिए कि हम उससे, पृथ्वी जब श्रापित हुई, पृथ्वी पर जब पाप हुआ तो मनुष्य उससे दूर हो गया, इसलिए क्योंकि वो हम उसके बनाए हुए, हम पहले पाप की संतान थे, लेकिन थे उसके, भटक गए थे, लेकिन उसने इसलिए तुम्हें फिर से चुना ताकि तुम उसकी संतान बनकर अच्छी जिंदगी को जियो। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अब हम और आगे बढ़ते हैं शिक्षा की ओर। पहला स्टेप ये था जो आपने अपने माइंड में सेट करना मेरे जीवन को लेकर। जब अब सोचने वाली है बात, जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, ठीक है, और जब मूसा को चुना तो
उस समय तो लाखों लोग थे मिस्र में गुलाम। हम ये कह सकते हैं कि पता नहीं 8-9 लाख लोग, कितने कम होते हैं, 7-8 लाख लगा लो, ठीक है। अब इतने लोग 7-8 लाख लोगों को जो मिस्र में गुलाम है, ठीक है। अब जब उनको परमेश्वर ने, मूसा ने उनके द्वारा छुड़ाया, जब छुड़ाया तो वो लोग थोड़े टेढ़े थे, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव प्रभाव आ चुका था, वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। मिस्र का कल्चर, उनकी जो मूर्ति पूजा, ये सब चीजें वो कर रहे थे, मिस्र का कल्चर। जब वो मिस्र का कल्चर को पूरा कर रहे थे तो मूसा की जो बातें थी, परमेश्वर जो कह रहा था, इतने अच्छे से नहीं मान रहे थे। और उसके बाद आप वहां देखना, जो मूसा है वो इतने बड़े विश्वास वाला है कि उसका दिमाग वो इतना खराब करते थे, इतना खराब करते थे वो लोग, लेकिन एक बंदा तगड़ा था और जिससे वो लोग बढ़ रहे थे आगे। हालेलुया। ये पॉइंट है हमारे लिए। हमारे ऊपर जब अगुआ परमेश्वर देता है तो वो भी स्ट्रांग चाहिए, नॉर्मल नहीं चाहिए। अगर नॉर्मल विश्वास वाला अगुआ होगा तो लोगों का भी इतना अच्छा भला नहीं होगा। कितनों को बात समझ आई? फिर लोगों का भी इतना अच्छा भला नहीं होगा। अब क्यों कल इतनी बड़ी गवाहियां वहां बनी, इतनी लोगों की जिंदगियां अच्छी क्यों हुई? अब यहां भी गवाहियां सुनते प्रभु ने जो काम किए। अब तुम्हें यह समझना होगा कि मूसा का इतना बड़ा विश्वास था कि जब समुद्र, पीछे सेना आ गई, आगे समुद्र है, तो सब कुड़कुड़ कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपकी नॉलेज के लिए कह दूं, कुछ लोग शायद बाइबल को थोड़ा बहुत कुछ जानते होंगे, उन्होंने ये सुना होगा, वो तो लिखा था 40 लाख लोग लेकर निकले। कितना? हमने तो ऐसा सुना, ऐसा लिखा था। ये आज नई चीज बता रहे, 6-7 लाख है ना, ऐसे समझ में आएगा ना आपके। एक्चुअली में जब लेकर निकला इतनी थे, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बाइबल में लिखा है। थोड़ी सी गिनती है, 6,70,000 कुछ समथिंग थे, ऐसे लिखा है। उसके बाद वो 40 साल मूसा के साथ जंगल में भटकते रहे और उनके बच्चे होते गए, बढ़ते गए, वो 40 लाख हो गए। कितने हो गए थे? इतने नहीं हो। आप मेरी बात समझते नहीं कि समझे? अब मुझे बताओ, 6-7 लाख बंदा उसके साथ है, तो 40 साल तक वो उसके साथ है, भटक रहे। तो इतने में उन सबके बच्चे तो पता नहीं कितने हो गए, कितने 40 लाख संख्या होगी, इसलिए वो फिर 40 लाख लिखा है। बात मेरी समझ आई कि नहीं समझ आई? अब मूसा तगड़े विश्वास वाला था, तगड़े वाला। जब वो तगड़े विश्वास वाला था तो लोगों का भला हो रहा था। अगर उसका मन खराब हो जाता, बोलो, तो वो सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते। स्ट्रॉन्ग था वो। जब हमारा हाल गिरा, इधर आओ मुंडी रंजीत, कितने बच्चे बेचारे रोने वाला हाल हो गया था, बता इनको। बहुत सारे ऐसे जो बच्चे थे वो ऐसे रो रहे थे। तकरीबन जो हमारी सारी टीम और जिन्होंने वहाँ सेवा की थी, तकरीबन 20-25 लोग वो होंगे और बाकी हमारी टीम थी और बहनें तो थी। मैंने आकर क्या बोला वहाँ? तो आपने बोला पापा जी कि क्या हुआ? मैंने क्या फिर क्या हुआ? ये छोटी सी चीज है। अब मेरी शिक्षा समझे ना मैं कैसे बात करता हूँ, क्योंकि मैं जानता था मेरे साथ कौन है। वो सर्वशक्तिमान है। हम छोटी सी बात हो जाती, खत्म सारा खुश, दी एंड है। छोटी सी बात से कैसे इन्हें पूछो, मैं इनको बोला कुछ नहीं, छोटी सी बात है, एक ना इससे भी जबरदस्त हम बनाएंगे, ऐसे मैं इनको बोल रहा था। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता था हम किसके साथ। अरे मैं एक अगुआ हूं, अगर मुझे नहीं पता उसकी सामर्थ्य का, अगर मुझे नहीं पता उसकी अंडरस्टैंडिंग का, तो फिर आपको कैसे समझा पाऊंगा मैं? कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ऐसा ही मूसा था, बोलो, ऐसे ही स्ट्रॉन्ग था वो। इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग ना होता तो शायद वो लोग भटक जाते।
और परमेश्वर पता नहीं अब कोई दूसरा विकल्प ढूंढता क्या करना है, उन्हीं से वो वंश खत्म हो जाता, क्योंकि पहले ही वो खत्म हो रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही? एक ही पार्ट था जो परमेश्वर के साथ था पृथ्वी के ऊपर, इंसानों का। बाकी पार्ट तो सब किसके गुलाम बन चुके थे? शैतान के। आज जो पार्ट शैतान का गुलाम बन गया था, उसको वापस परमेश्वर में लाना और लोगों की रूहों को बचाना, ये कार्य मुझे और आपको दिया गया है। हालेलुया। इसके लिए तुम्हें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर तुम परमेश्वर के सामने जाओगे, ध्यान दोगे, तो परमेश्वर रास्ते खोलेगा, परमेश्वर आपको यूज करेगा, लोग आपके बोलने से आएंगे और लोगों का भला होगा। आप जब किसी को लाओगे ना, तो जब उसका भला होगा, देखना खुशी कैसी मिलती, मजा आएगा आपको। जब किसी की गवाही बनती है ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं कोई बड़ा खजाना पा रहा हूं। सच्ची ऐसे फील होता है मुझे, ऐसे बड़ा खजाना पा लिया मैंने। ऐसे तुम्हें फील होगा जब तुम भी सुसमाचार दोगे। बड़े बड़े बीमार दुखी लोग जब आएंगे तो वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। मैं आपको एक और चीज समझाता हूं अपने फेथ की। मेरे अंदर डर, बस एक चीज का डर है, बस वो ना मुझसे हो तो काम खराब हो जाएगा। एक चीज से मुझे डर लग जाता है। ये थोड़ा ट्विस्ट से बता रहा हूं। मुझे एक ही डर है, सिर्फ परमेश्वर का, और दुनिया में कोई भय नहीं मुझे। हालेलुया। किसी भी चीज का भय नहीं, मौत का, किसी चीज का खौफ नहीं, सवाई परमेश्वर। कितनों को बात समझ आ रही? अरे मैं तो एक तगड़ा अगुआ हूं। तगड़ा मतलब बहुत इस्तेमाल कर रहा है। कितनी ब्रांचेस खुल रही है हमारी सोशल मीडिया पर, पूरी दुनिया में हम एक्टिव है। ठीक है, इसमें भी तुम्हें मैं एक टीचिंग देता हूं आज, क्योंकि हमारा जो विश्वास है क्यों बड़ा होना चाहिए, हमारा फेथ जो है वो क्यों स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा फेथ स्ट्रांग नहीं है तो लोगों के बड़े काम नहीं होंगे। अगर अगुए का बड़ा फेथ है तो वो लोगों का भी क्या कर देगा? बड़ा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि ये विषय सारा विश्वास का है, ये विषय सारा मन का है। ये तो रीति है ना, तेल की प्रार्थना बाइबल में यहां लिखा है, ऐसा नहीं लिखा। तेल के बारे में लिखा है, कपड़े के बारे में इनडायरेक्ट लिखा है, लेकिन एक्चुअली उसको समझना पड़ेगा, चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन लोगों को नहीं समझ, तो वो इसको समझते हैं शायद इससे मेरा भला होगा। वैसे होता नहीं। पूछ लो किसी से भी जो चर्च जाते ना, उनको पूछो जब आप उससे कोई चिंगाई होती है। अगर आप में से कोई चर्च जाता था, उसका कोई रोग था बड़ा या कोई भी रोग, वो लगाता था, ठीक हो गया था उससे। कोई बताओ अपना कोई रोग, कोई भी जिसने लगाया हो। आप कब से जाते थे चर्च? 9 साल से। अच्छा, लोकली? हाँ जी। 9 सालों में क्या क्या हालात थे तेरे? पास्टर मेरा बहुत हालात खराब था, बहुत ज़्यादा। तू मानसा से? नहीं, मैं समाना से हूँ जी। अच्छा, पटियाले से आई आज? पटियाला जिला, समाना शहर से। पटियाला में ही है। हाँ जी, समाना हाँ जी, मुझे हाँ पता जी। है। जब मैं वहां भी आता था ना, तुम तब आई नहीं होगी प्रभु में शायद। कहाँ पर जी? समाने में बड़ी आया मैं, अच्छा, तुम्हें पता ही नहीं? नहीं पास्टर जी। अरे हम तो वहाँ ब्रांच खोलने वाले बहुत जल्दी, यस आमेन। क्योंकि वहाँ कुछ लोग हैं जो बड़ा अच्छी सेवा कर रहे हैं। इधर आए होंगे। कहाँ गए समाने वाले? वो पीछे बैठे हैं। उठो शेर बच्चियों, आज देख कड़े कड़े तगड़े बच्चे, ये हैं परमेश्वर के बच्चे। ये समाना में सब काम कर रहे हैं और इन्हीं के कारण अब वहाँ ब्रांच खोलनी ताकि बड़ा काम हो। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही ना? अच्छा, फिर 9 साल जाती थी, क्या क्या हालात थे? पास्टर मेरे जीवन में ऐसा हालात आया कि मैं किसी के घर कीर्तन पे गई। हाँ। तो वहाँ मैं मतलब मेरा मतलब काम जो हुआ था, मतलब नीचे हमारा काम है, मतलब शोरूम बना, ऊपर रैश है। तो जैसे वर्कर थे उनकी भी रोटी मैंने को घर बनानी होती थी। तो सारा दिन मैं काम करती रहती। तो जैसे उनका कीर्तन का टाइम 6 बजे का था, तो जिस टाइम मैं बर्तन धोती थी और कपड़े धोती, उस दिन मैंने कपड़े भी नहीं धोए।
तो मैंने सिर्फ बर्तन धोए, और जब कीर्तन खत्म हो गया, जब मैंने वहाँ माथा टेका तो मेरे मुंह से यही निकला कि मेरा इतना बड़ा परिवार, मैं टाइम से नहीं आई। तो उस दिन से मेरे जीवन में ऐसा हालात था, मैं दिन रात रोती रहती थी, मुझे कुछ नहीं पता लगता था मेरे बच्चे क्या खा रहे हैं पी रहे हैं। मैं सारा दिन हाथ पैर धोती रहती थी पास्टर जी, मैं बहुत व्यायाम करती थी, बहुत, कितनी बार मैंने आत्महत्या करनी चाहिए, पर मेरा हालात जब मैं 9 साल भी जाती रही तो मतलब थोड़ा बदला, मतलब जड़ से बीमारी अब तक भी नहीं गई पास्टर जी। अभी भी मैं व्यायाम करती हूँ, मैं दिसंबर में 3 टैंकियां खत्म कर देती थी पास्टर जी, नहाते नहाते की करती थी? नहाते नहाते 3 टैंकियां खत्म कर देती एक दिन में? हाँ जी, मेरे पति भी आए, उनको पता है। हाँ, इधर देखो ध्यान से, ऐसा नेगेटिविटी ने काम शुरू कर दिया, 3 टैंकियां एक दिन में नहाती थी, ऐसा वहम शैतान ने बढ़ा दिया। 9 साल तक चर्च गई, शायद आपके हिसाब से सारी मिनिस्ट्रियों में इधर उधर चली गई होगी। नहीं पास्टर, मैं वहीं जाती थी एक में ही? हाँ जी बस, लेकिन गई, कोई आराम नहीं आया, जड़ से बीमारी गई ही नहीं पास्टर जी, बिल्कुल। सारा तेल तूल यूज किया। हाँ जी पास्टर जी। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, अब हमारे पास 2 बार गई, फिर इसको कुछ समझ आई, पॉजिटिव शिक्षा। यहाँ हमारे पास आने से कितना फर्क पड़ा तुम्हें? पहले से फर्क है मेरे को 50%। हाँ जी। अभी तो देखो ये आई है, हाँ जी, तो देखना थोड़े दिनों में पूरी गवाही बन जाएगी इसकी। यस आमीन। क्योंकि ये वहम बैठा है ना, तो थोड़ा इसको थोड़ा टीचिंग से ठीक होना है। कैसे? टीचिंग से। तो हाँ, जो ये हालात है मेरी पूरी फैमिली में आ चुका है, सारा ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। आमीन। आपके पति कौन है? आपके पति कौन है? हाथ खड़ा करो, कौन है? अच्छा ये वाले, हाँ ठीक है। बच्चे कौन है आपके? ये क्या लगती है आपकी? बहू है। हाँ जी। बेटा कहाँ है? बेटा घर है, क्योंकि घर में कोई नहीं था। कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, Yes. डोंट वरी। ठीक है, यस आमीन। अभी बताएंगे आपको सारा कुछ। ठीक है, बैठ जाओ। अभी इस टॉपिक पर आते हैं वापस, बड़े विश्वास के ऊपर। अब ये तो गई, क्योंकि देखो दुख बड़ा है, सारा गर्भ नाश हो रहा है, और जानते हैं इसके कारण मेंटल भी हो जाएगा बंदा आगे जाकर, अगर ये सही शिक्षा में नहीं आती तो। अब तो इसको हम पूरा हील कर देंगे, डोंट वरी, थोड़े दिनों में गवाही आ जाएगी इसकी। आप एक काम करना, सबसे पहले आप हमारे चर्च में रुकना 2-4 दिन। वाह, रुकी थी ना, अभी फिर आना। अब मैं फ्री होऊंगा ना अगले हफ्ते, तो मैं खुद कई चीजें आपको मिलूंगा। 15 दिन बिजलियां, 3 टाइम, वो जो करंट होता है ना, हाँ जी। थेरेपी, इलेक्ट्रिक शॉट ऐसे बोलते हैं, आ गया मुझे याद, इलेक्ट्रिक शॉट। इलेक्ट्रिक शॉट मतलब बिजली, करंट, ताकि जो भी ये प्रॉब्लम आ रही खत्म हो जाए। सोचो 15 दिन वो लगी एक बंदे को जिसके जरूरत ही नहीं है। अब जब वो लगती, पूरा ऐसे शरीर होता है ना, हम तो इसको ऐसे समझान वर्ड देंगे, ये पूरा ठीक हो जाएगी। अब एक काम करना, अपनी फैमिली को लेकर एक दिन रुकना, फिर तुम थोड़े दिन तुम रुक जाना, 2-3 दिन मैं खुद मिलूंगा वहां, फिर देखना मजा आएगा आपको लाइफ का। ठीक है, चलो अभी वापस हम इस टॉपिक पर वापस आते हैं, और उससे पहले हम क्या करते हैं, गवाहियों को सुनते हैं। क्या करते हैं हम? कुछ गवाहियों को सुनते हैं। आमीन। चलो बताओ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਔਰ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। मैं 18 साल तक प्रभु में रहे, ऐसा 40, 50 फिर 40, इतने गुना मिलाकर mm तो इतनी मोटी हो जाएगी। कितनी? सोच लो। अच्छा, हवा में गैब होगी, और ये अब इतनी बड़ी थी, तो ये इतनी बड़ी थी, और नीचे लिखा नॉर्मली। नीचे अगर तुम डॉक्टरों की भाषा से पढ़ोगे तो विजुलाइज्ड, नॉर्मली विजुलाइज्ड। ये जो इतनी बड़ी रिपोर्ट में आती थी, अब उसको अगर हम देखते हैं, विजुलाइज्ड करते हैं, तो वो क्या होगी? है नॉर्मल होगी। अब मैं सोच कर देखो, तारीफ करो जोर से। इतनी बड़ी 2 इंच की गवाही, और एक बार किसी को थायराइड हो जाता है, तो क्या दुनिया में कभी मेडिकल साइंस थायराइड को ठीक कर देती है? थायराइड का कभी कोई इलाज है?
बोलो नहीं है आज, लेकिन वो देखो ठीक होगी, थायराइड भी नॉर्मल हो गया। ये है जीवित परमेश्वर। तारीफ करो हालेलुया इस गवाही के लिए, हालेलुया, तारीफ करो। हालेलुया, हालेलुया। दिखाओ दिखाओ इसकी रिपोर्ट दिखाओ, वो कैमरे में भी दिखा देते हैं। ये सारा दिखा दो। इसका इसका नाम क्या था? नाम क्या था ना? मनदीप। नहीं, मुझसे मुंह से बुलाओ। मनदीप। मनदीप। ये देखो मनदीप लिखा, नीचे जाओ। और ये है रिसोली, और ये है नॉर्मली विजुलाइज्ड। पूरा रिपोर्ट नॉर्मल हो चुकी है। चलो तारीफ करो। नेक्स्ट भाई। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖਪਾਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। अच्छा, ਜੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। 18 साल से जैसे वो ਜੀ ऐसे ये। ਜੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। अच्छा, क्या हुआ फिर? ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਚ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ। ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ 2020 ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲੋਕਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ठीक। ਔਰ ਲੋਕਲ ਚਰਚ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਇਹ ਚਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ये 18 साल से थी प्रभु में? 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। आप थे? जय मसीह जी। आप 18 साल से थे जय मसीह। और जब शादी हुई 2020 में तो आप जाने लगी, लेकिन ये नहीं जाता था? मैं जानता सी पहला, पर मैं संगति च बहंदा नहीं सी, मेरा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता। अच्छा, फिर क्या हुआ? ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮਣ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। दोनों में? ਜੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਜੋ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ 8 ਜਾਂ 9,000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਹਰ ਸੰਡੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਫਸਟ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜੋ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਇਨਕਮ ਸੀਗੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਮਨ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤੀ ਸੁਣੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰ ਮੰਥ ਦਾ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। देख लो, ये है वो ग्रेस जिसके नीचे आप आए हो। क्या है ये वो ग्रेस है। कल वहां एक गवाही दी हमने, एक बंदा उसका काम खत्म हो गया था सारा, प्रभु में था, सही नहीं चलता था, तो उसने मुझसे बात की, मैंने वर्ड दिया। उसका थेरेपी की डॉक्टरी थी, थेरेपी करते ना, थेरेपी डॉक्टर, वो काम था। तो वो कहता मेरी दुकान के आगे बिल्लियां मारकर फेंकी है, जादू टूना कर दिया, मेरी दुकान भी ख़त्म होगी, कस्टमर भी ख़त्म हो गए, और वो क्या कहते हैं उसको वो मालिक कहता खाली करो। रो रहा था बेचारा। पहले उसकी इनकम बड़ी अच्छी थी, 25-30 हज़ार 40 हज़ार कमा लेता था, ठीक है। लेकिन कल वहाँ उसने एक मिस्टेक कर दी बंदे ने। कहता 2 महीनों नहीं हुए मैंने 1.25 लाख मैं बीज लेकर आया हूँ। मैंने कहा इतना बीज कहाँ से ले आया? 1.25 लाख। तो ऐसे बात कर रहा, वो ऐसे नहीं कह रहा था कि मुझे महीने मतलब अभी डेढ़ महीने में 1.5 महीने के लगभग 1.25 लाख इनकम आई है, ऐसे नहीं कह रहा था।
तो मैं सोचा इतना बीज शायद लग रहा है, लेकिन फिर भी उसकी तो दुकान खत्म थी। तो 1.25 लाख उसको 1.5 महीने में आया, जिसको 30 बंदे थे पहले, उसका 12-15 हजार बीज लेकर आया था। कितनों को बात समझ आ रही? छोटी बात है, बड़ी बात है ये, ऐसी ग्रेस के नीचे। अब देखो, आप जानते हो आपस में प्यार हो, बीमारी हो, हालात हो तो चल जाएगा, लेकिन क्लेश हो तो ये नहीं चलेगा। अगर घर में क्लेश है तो ये बीमारियों से खतरनाक है। भूखे भी रह लेंगे, अगर आपस में प्यार है तो एक दूसरे को हौसला देंगे। बिजनेस में ये तभी भी चलेगा, लेकिन क्लेश है तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए ये बड़ी गवाही है, बहुत बड़ी गवाही। तारीफ करो इस बड़ी गवाही के लिए, जोर से करो तारीफ, जोर से। हालेलुया। बने रहो और गुड न्यूज देनी है लोगों को। और लोगों से ऐसे नहीं काले बनकर तेल पानी को लेकर आप झगड़ा करो, कुछ नहीं है, ऐसे नहीं। तरीके से लोगों को समझाना है ताकि लोगों का रूप बच जाए। क्या बच जाए? क्या होता है ना, कभी कभी हम उत्साहित हो जाते ज्यादा, ओ है कुछ नहीं है, ऐसे ऐसा कर गया ना, ऐसे नहीं। प्यार से बात करना, ऐसे परमेश्वर काम करता है, ऐसे काम करता है, ठीक है? ओके, जाओ नेक्स्ट भाई। ओके, हालेलुया। अभी काम और बढ़ने वाला है इस एरिया में। अभी मुझे ये समझ आ गई कि इस एरिया के लोग रात के टाइम में सही से नहीं आते, है ना? लेकिन हमें तो अगली बार भी रात को करना पड़ेगा। क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि दिन में गर्मी बहुत होगी ना। अभी आप आराम से बैठे हो ना, आराम से बैठकर सुनने, लेकिन देखेंगे परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्योंकि तुम्हें तो बढ़ाना है ना बहुत ज्यादा। आमेन। हाँ बताओगे भाई। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਕੌਰ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਰੋੜਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ इतने पैसे खर्चे ਜੈਮੀ ਸੀ ਦੀ ਪਪਾ जब ਜੀ। ऐसे गई? ਹਾਂ ਪਪਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਜੀ ਪਪਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਕਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪਪਾ ਜੀ, ਸੁਖਚੈਨ ਚਰਚ। हाँ नहीं नहीं, नाम नहीं लेते किसी का, बस ऐसे बात कर सकते ਹਾਂ नॉर्मली। ਪਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਪਾ ਜੀ ਬਲੈਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਪਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ अच्छा, ਚੁੱਕੇ। ਹਾਂ थोड़ा ਪਪਾ बता ਜੀ, क्या ब्लेस से सारा कुछ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਪਾ नहीं ਜੀ। वो बताने तो फिर मैं बात करता हूँ। ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਨਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ उन्हीं के साथ आती है? ਜੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, अच्छा ठीक है। ਤੋ ਜਦੋਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹਰ ਸੰਡੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਛੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਕੜਨ, ਸਿਰ ਦਰਦ, ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਔਰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਔਰ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆਨਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। Consumers fire! कैंसर के रोगी, गले में, मुंह में, ब्रेन में, पेट में, हड्डियों में वो कैंसर हट रहा है, वो जा रहा है तुम्हारे शरीर को छोड़कर, वो फेफड़ों में। Consumers fire! कैंसर के रोगी। ये आपने फोन से बनाई थी? ਜੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। अच्छा, फिर उसके बाद हील होगी? तो ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, तो ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਔਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਕੜਨ ਸੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੋਸਟਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਆਨੰਦ ਠਹਿਰਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਹੌਲਾ ਔਰ ਹਲਕਾ ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ, और कोई भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आजाद ने। कब, कितने साल से था दुष्ट आत्मा? 5 साल से अपोस्टल जी। 5 साल से। देख लो 5 सालों से क्या कुछ किया नहीं गया, कितना खत्म कर रहा था इसे। लेकिन आप जब
प्रभु के पास भी गए, सही समझ नहीं आई, सही शिक्षा नहीं मिली और जिसकी वजह से हील नहीं हुई। लेकिन जैसे आती है इधर सही बात, इसको समझ आती परमेश्वर की ग्रेस जो यहाँ है, तो उसके बाद क्या होता है देखो, पूरी तरह से हीलिंग मिलती। तेरा पति आया आज? नो आए क्यों? नहीं पापा जी, आए नहीं पापा जी, जरूरी काम हो गया जी। हमसे भी ज्यादा। नहीं पापा जी, अब यही प्रॉब्लम है। बच्चे आए तेरे बच्चे? ना पापा जी आए नहीं। कितने लोग हैं तुम्हारे घर में विश्वास करने वाले? 4 जने हैं जी। चारे विश्वास करते हैं? हाँ जी। लड़की लड़का है? हाँ पापा जी, कितने बड़े? खास हैं जी पापा जी। तो वो भी नहीं आई? ना पापा जी आए नहीं। हाँ, ये सीखना हमने, क्या करना हमने? सीखना पापा जी। क्यों सीखने? इधर देखो ध्यान से। जिस खुदा ने हमें जीवन दिया, छुटकारा दिया, सारे काम बाद में, पहले उसने जो कहा कि मैं तुम्हारे लिए ये मीटिंग दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए, सबसे पहले वो तुम लोगों ने ऐसे चाव चाहिए जैसे कोई, जैसे जैसे पुराने समय में हम शादियों में जाते थे ना, कितना चाव होता था। सारा टब्बर जाते थे या एक बंदा जाता था? सारा टब्बर ही पुराने समय में ना। हाँ अभी तो इतना नहीं है कल्चर, लेकिन उस टाइम में ऐसे होता था लोगों का। अभी भी लोग बहुत खुशी से जाते हैं, लेकिन ऐसे चाव से जिसने छुड़ाया हो उसको पहला स्थान देना है। आगे से हमने ऐसे क्या रखना है और लोगों को अपनी गवाही देनी, गुड न्यूज़ देनी है। अगर ये करोगी तो और बरकत देगा, ये मन बनाओगे तो और बरकत देगा, वो ज्यादा देगा। तारीफ करो, हालेलुया। हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट भाई जल्दी। हाँ, ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਓਪਨ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਸਟਲ ਜੀ 2024 'ਚ, ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਰਾਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਮਾਨਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਹਰ ਸੰਡੇ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਦੇ 8 ਜਾਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਖੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵਾਈਫ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਮਾਨਸਾ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਗੀਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜੇ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਜੋ ਆਰਓ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਜੀ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਹਾਥੀ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਆਲ ਮਾਨਸਾ ਜਾਂ ਲਾਗੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪਰ ਆਰਓ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਪੋਸਟਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਪੋਸਟਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਆਟੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਆਰਓ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਪੋਸਟਲ ਜੀ। पार्टनर बनकर किसी के साथ? जी पॉस्टल जी। अच्छा, तो अब कितने पैसे बनते महीने के? पापा जी जय मसीह दी। पापा जी 30-35 हज़ार रुपया दा आइडिया जी। पहले 10,000 बनता था। 10,009 जी। सोच लो खुद आगे बारी। कौन रास्ते खोलता है? परमेश्वर ही। खुदा इतना पावरफुल है। आमीन। मैं जानता हूँ ये पहले भी मुझसे प्रेयर करते, कई बात करते थे। जब हम खराई से बने रहेंगे, जबकि ये जो एरिया है ना अभी डेवलप नहीं है, जैसे लुधियाना, चंडीगढ़, अमृतसर, पटियाला, ये डेवलप है, डेवलप सिटीज, वहाँ कारोबार ज़्यादा है। अमृतसर में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो टूरिस्ट हब है, टूरिस्ट हब। वहाँ तो लिखे
जो कि वहाँ तो लेबर मिलती नहीं, क्या नहीं मिलती, इतना वो स्ट्रॉन्ग शहर है, लेकिन ये डेवलप नहीं है। लेकिन परमेश्वर तो हमें जंगल में भी हमारे लिए सब कुछ बेस्ट कर देगा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? बस ध्यान चाहिए, वफादारी चाहिए। वो इनके जीवन से पता चला। अब 30-35 हज़ार बड़ी बात है, इसी तरह से खरे वफादार रहना, ऐसे वो आगे लेकर जाए। तारीफ करो जोर से जोर से जोर से। ओके, तो अब ये गवाहियां यहाँ बनी है, ठीक है, परमेश्वर के साथ यहाँ जुड़े। और मैं तो एक ऐसा अगुआ हूँ, सिर्फ पुलपट का नहीं हूँ, फील्ड का भी हूँ। तो फील्ड का हूँ तो इसीलिए आपके बीच में आ गया। कितनों को बात समझ आ रही? अगर मैं सिर्फ पुलपट का होता तो हो सकता साल में 1 क्रूसेड करता या 2 क्रूसेड करता बड़े वाले, तो उसमें तो हजारों की तादाद में लोग आते, प्रेयर करते, पुलपट से ले आन तो होती नहीं, उसमें चले जाते अगर मैं ऐसे करता तो। अब ये मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इससे जो एक स्ट्रॉन्ग वेव उठनी है आपके जीवनों से, आपके जीवनों से, मैं आपकी तैयारी कर रहा हूं, आपको तैयार कर रहा हूं उस खुदा में। जैसे आप तैयार होंगे, जैसे आपकी वो तैयारी हो जाएगी, आपके अंदर वो वेव उठेगी जिससे आप गुड न्यूज़ दोगे बड़ा ज़्यादा, और परमेश्वर भी रास्ते खोलेगा। क्योंकि वो हमें देखेगा हम खरे हैं, वफादार हैं, हम आलसी नहीं हैं, सिर्फ एसियों में बैठकर नहीं बैठे रहते, हम तो प्रेयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कितनों को बात समझ आ रही? प्रेयर नहीं, सॉरी, फील्ड में उतर रहे हैं, फील्ड में उतरे हुए हैं, शुद्धि ले रहे लोगों की। क्या ले रहे? आप समझते हो? कल की बात है शायद, हाँ, कल जलालाबाद में वहाँ एक बहन आई, मैं ले हैंड कर रहा था, तो मुझे बताया किसी ने कि ये ऐसे जाती कहीं, तो इतने साल जाके हील नहीं हुई। तो मैंने कहा तेरी प्रेयर नहीं की उसने, पास्टर ने? कहती की। मैं कितनी बार? कहती 2 बार। मैंने कहा कैसे कराई? कहती 15-15 हज़ार देकर। कितना? तो 15-15 हज़ार देकर प्रेयर कराई, फिर भी नहीं कुछ हुआ। अच्छा, लोगों की बुद्धि बंद जा वही रही थी, चाहे प्रेयर करवाने के बाद काम नहीं हुआ। सोच कर देखो, इतनी बुद्धि बंद। फिर उसको हमने हील किया, कल ही हील कर दिया, कल ही। हालेलुया, कल ही हील कर दिया। मैंने थोड़ा सा कल रात को बहुत काम ज्यादा बैठ गया। अगर मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई आज, मुझे सुबह टाइम नहीं देना चाहिए था लोगों को, और दिन मेरा आज ना 2 घंटे बोलना पड़ा पास्टरों के साथ, लगातार 2 घंटे। उसके बाद मैंने एक और जगह पर हम गए, एक पटवारी को बचाना था उसका जीवन। पटवारी होते ना, पटवारी, तो पटवारी को प्रभु की इच्छा समझानी थी क्या है। वो जट सिख था भाई, तो उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया मेरी शिक्षा के द्वारा। उस पर भी मैंने 1.5 घंटा लगा दिया। क्या कर दिया? सब जगह ऐसे हम ब्रांचेस खोल देंगे। अभी जल्दी मोगा खुलने वाली, बहुत जल्दी। हालेलुया। मोगा में, क्योंकि मोगा में बहुत लोग हैं, टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, कोई अच्छी शिक्षा वाला अगुआ नहीं है। तो हमारे साथ है 100 को बंदा जो डिमांड कर रहा कि हम सुसमाचार देंगे, परमेश्वर का काम करेंगे। अब आप लोगों ने ये बात को समझना है, जो बड़ा विषय मैं समझा रहा हूं। फिर से बात आएगी हमारे बड़े फेथ की। आप जानते हो फेथ क्या चीज होती है? फेथ ऐसे होता है, आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक उदाहरण दी परमेश्वर के राज्य की। कई बार उदाहरणें दी अलग अलग। यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के बारे में कई बातें सिखाई। एक उसने बात सिखाई कि परमेश्वर का जो राज्य उस राई के दाने के समान है। हालेलुया। अच्छा, सोचने वाली बात है। यीशु मसीह कहता है परमेश्वर का राज्य राई के दाने के समान है। तो राई का दाना कितना सा होता है? सरसों के बीज जितना छोटा सा। अच्छा, इतना छोटा सा परमेश्वर का राज्य। ऐसे क्या समझा रहा है परमेश्वर, प्रभु यीशु? उसने कहा जब वो बोया जाता है तो सारे जो साग पत या पेड़ है
उनसे वो सबसे बड़ा हो जाता है। हालेलुया, इतना बड़ा हो जाता है। इसी तरह से हमारा फेथ, हम स्टार्ट छोटे से करते हैं। अब जो हमारे लोग हैं प्रभु में सब जगह जो जुड़े हुए, इनको सिंपल ये पता है कि विश्वास, इतना पता है। पूछना उनको विश्वास करते हो? हाँ जी कर दे प्रभु दे। उनको ये पता है विश्वास, उनको ये पता नहीं विश्वास का मीनिंग कितना बड़ा होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए। और आप जानते हैं विश्वास के भी 2 रूट है। क्या है? 2 रूट। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही? विश्वास के 2 रूट हैं, एक गलत और एक सही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, 2 रूट। इतनी बात तो लोगों को अच्छे से नहीं पता ना चर्चेस में। उनको तो ये पता हाँ विश्वास। पास्टर जी एक बात करते हैं, जब लोग परेशान होते हैं तो लोग कहते हैं ये परेशानी वो परेशानी, पास्टर जी कहते हैं विश्वास करो हो जाएगा ठीक, विश्वास करो, बस विश्वास करो। वो सोचता है बंदा मैं करता तो हूं और क्या करूं, और मैं पुट्ठा हो जावा, मतलब की करा, और मैं विश्वास तो करता है। बोलो हाँ, अगला ये सोचता है मैं और क्या करूं, करता तो हूं विश्वास, क्योंकि उनको अच्छे से नहीं पता विश्वास के बारे में। हालेलुया। विश्वास क्या है, विश्वास कैसे? अब मुझे बताओ, एक पास्टर कहता मेरी प्रेयर कर दो, यहां से लेकर ना यहां से कहता इथों शुरू होके इधर ਨੂੰ जा रहा मेरा डिप्रेशन, इधर ਨੂੰ आ रहा इधर ਨੂੰ घूम रहा सारा दिन। आंदा शनिवार एतवार ते बहुत ही बुरा हाल होंदा मेरा। कर्जा कितना? सिर्फ 9 लाख, जस्ट, वो भी पास्टर के ऊपर। ठीक है कोई बात नहीं। उस बात से डिप्रेशन। अगर उसके पास 1 करोड़ वाला बंदा आ जाए, मेरा 1 करोड़ कर्जा है, तो वो बड़ा परेशान है। पास्टर कहेगा भरा किते और चल जा, मेरा तो 9 लाख तो सब पापा मेरे आप ली थे, मैं तेनों की दसा। कितनों को बात समझ आ रही? वो कहेगा मेरा तो अपना पंगा पिया है, 9 लाख की वजह से मैं डिप्रेशन में हूं। तो भाई 13 करोड़ पर आदमी को हार्ट अटैक ना करा दी कि मुझे ना हार्ट अटैक हो जाएगा तेरी बात सुनकर, क्या करूं? एक पास्टर की और बात बताता हूं, गुस्सा ना करना। वैसे मैं जो बाइबल में भी ऐसी बातें लिखी है। एक बार हमारे पास बहन आती है चंडीगढ़ के पास, बड़े मिरेकल हमारे चर्च में देखकर आती है। तो हमारे चर्च में आती था, हमारी टीम को बताती है, कहती मैंने जब पास्टर से प्रेयर कराई, मुझसे ऐसा लगा जैसे शरीर हल्का हो गया। वो रुकी थी, कहती उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, आपका बन जाएगा खून। तो जिस पास्टर के पास जाती थी 4-5 साल से, उसके अंदर ना 4 से 4.5-5 ग्राम खून रहता था। कुछ भी कर लो, छड़ा लो, कुछ भी कर लो। एक दिन वो कह रही पास्टर जी मेरा खून नहीं बढ़ता, देखो मैं सूखी सी हूँ। पास्टर से कहता तू मुझे ये बता सारा तेरा ठीक तो है ना, तू दिक्कत तो नहीं है ना कोई तुम्हें? कहती दिक्कत नहीं, पर मैं खून चाहती हूँ मेरा पूरा हो। तो कहता है पंगा क्या, जब इससे चलता चला ही जा। है वैसा पापा है मेरे पास, सच्ची ऐसे बोल रही थी। वो कहता है जब इससे तेरा चल रहा है तो तू क्यों पंगा मारी मेरे पास है? इन बताओ अब ये हाल है तो कैसे बढ़ जाएगा उसका खून बेचारी का? आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? क्योंकि उसका विश्वास नहीं है कि बढ़ जाएगा। हालेलुया। मैंने कई बार लोगों को जो कहा अगर मेरा वचन पूरा मान लिया तो वो हो जाएगा। कई बार लोग डर जाते हैं, अपनी मर्जी कर लेते हैं, क्योंकि मैं बोला है ना कि होगा। कितनों को बात समझ आ रही? एक किसी के घर में ना डेथ स्पिरिट काम करती है, वो हिंदू है। उनके 4 लड़के थे, 4 ही मर गए, और एक लड़के के बच्चे थे 2 बेटे। अब 4 उसके मम्मी पापा के लड़के मर गए। एक बहन थी, उसको भी कैंसर होगी, वो तो मेरी प्रार्थना से हील होगी, वही सेम अटैक। लेकिन उसके बाद वो जो उनका पोतरा था
वो डेथ स्पिरिट ने उसका ब्रेन डैमेज कर दिया, उसमें फंगल आ गई, इन्फेक्शन। देखा होगा, मैं किसी को प्रेयर कर रहा था, प्रेयर पिलर में देखा था ना। तो वो हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था, वो कह रहे हैं इसको चंडीगढ़ ले जाओ पीजीआई। तो मैंने उन्हें कहा ले आओ, यहां करेंगे इसकी प्रे। ऐसा नहीं मैंने वो दर्शन, ऐसे नहीं हम डर जाए, वो सिचुएशन आ जाए हमारी। डरना क्यों, किसके साथ हुआ? आपको मेरी बात समझ आ रही है ना? उसको मैं हील करने में कूद गया फील्ड में, परमेश्वर मेरे साथ है। कितनों को बात समझ आ रही? इसको बोलते फील्ड में कूद जाना, डरना ना, वो खुदा है। कितनों को बात समझ आ रही? अगर कुछ बन गए तो हम हीलिंग ले आते। कई बार कुछ लोग नहीं बन पाते, हमारी कोशिश जबरदस्त होती है, कई डर जाते हैं, फिर वापस चल जाते हैं या हॉस्पिटल ले जाते हैं। अगर कुछ लोग खड़ गए, या कई बार हमें स्पिरिट में आ जाता है, हम हॉस्पिटल की बात भी समझा देते कभी कभी स्पिरिट में। ऐसा नहीं कि हम हमेशा ऐसा करते, स्पिरिट में देखते हैं हम लोग क्या है आत्मा में, उस हिसाब से। कुल मिलाकर हम कई बार, आप सोच नहीं सकते, किड़ी किड़ी बड़ी गवाहियां बंदी। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? हालेलुया। तो विश्वास जो है वो एक बढ़ने वाली चीज है, बड़ा होने वाला विषय है। सिंपल ये मैटर नहीं है विश्वास। विश्वास करो, विश्वास करो, ऐसे सुनते आते ना हम चर्च में, सेवक क्या बोलते? विश्वास करो, विश्वास करो, बस वो सोचते हम करते तो हैं, लेकिन एक्चुअली ये इसको स्ट्रॉन्ग करना, इसको मजबूत करना, इसको और बड़ा। आप जानते, मैं अपने लिए रोज प्रेयर करता हूं, परमेश्वर मेरा विश्वास यीशु जैसा हो चुका, आप मेरा ऐसा कर चुके, मेरे प्रभु यीशु जैसा विश्वास हो चुका। कितनों को बात समझ आ रही? मैं ऐसे विश्वास को रोज बढ़ाने के लिए अपनी प्रैक्टिकल प्रेयर करता हूं, तुम भी कर सकते हो। कितनों को बात समझ आ रही? ये बातें तो तुमने सीखी नहीं कभी, ऐसी बातें तो होती नहीं प्रभु के लोगों के बीच में। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो अब विश्वास के दो रूट है, गलत और एक सही। जो गलत है उसमें ये आता है, क्योंकि अभी पवित्र आत्मा का प्रबंध है। तुम पवित्र, यीशु मसीह ने कहा था वो तुम्हारा सहायक होगा। पवित्र आत्मा क्या होगा? तुम्हारा सहायक होगा ना। सारा कुछ कौन करेगा? सहायक का मतलब होता है, इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। मान लो इसी को ले लो, इसको एक काम मिला, शारीरिक दुनिया की उदाहरण देते हैं, शादी का सारा सामान सुन इकट्ठा करना, ये करना वो करना, इसकी सारी जिम्मेवारी ये कर रहा था, सारे काम ये कर रहा था। अचानक वो बंदा बीच में आता है, आजा तू भी उदाहरण, ये आकर कुछ चीजें उसको बता, नहीं ये नहीं सही, वो नहीं सही, ऐसे करो वैसे करो, ऐसे करता है। इसको कैसे अच्छा, तुम्हें कैसे लगेगा? फिर तुम्हें कैसे लगेगा? बुरा लगेगा ना। क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? अब परमेश्वर का आत्मा हमारा सहायक है, सब कुछ हम किसने करना है? पवित्र आत्मा ने। तो जब उसने करना है तो तुम उसकी जगह से वो तेल, कपड़ा, ऐसी चीजें पकड़ लेते हो, तो वो अच्छा लगेगा उसको कि ये मेरी तरफ तो ध्यान नहीं दे रहे, ये तो मटेरियल की तरफ ध्यान दे रहे। किसकी तरफ ध्यान दे रहे? अगर आप सही से शिक्षा को पकड़ जाओगे ना, देखना आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। हालेलुया। अब ये रूट है, रूट कि पवित्र आत्मा ने काम करना है, तो आप क्या करो, इस रूट पर चलो, सही रूट, सही विश्वास के रूट पर। आप जानते हो ये बाइबल में, इसमें बड़ी बातें हैं। क्या है बाइबल में? ये सही गलत विश्वास की बड़ी बातें, बड़ी, इतनी ज्यादा कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हें अब इसमें एक चीज तुम्हें समझा देता हूं। बाइबल हिंदी का है, हिंदी, तो यहां पर से एक वचन पढ़ते हैं, गलातियों की पुस्तक से जाकर 2:11 से पढ़ते जाओ, कोई 14 तक, 3 वचन पढ़ दो, 11, 12, 13, 14, 4। अभी कलीसिया ध्यान देना आपने, अच्छे वाला। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वह। अब ये कौन है? कैफा कौन है? कैफा पतरस, यीशु मसीह का सबसे पावरफुल चेला कौन था?
तो ये कौन कह रहा है कि मैंने उसका कैफा का सामना किया? ये बात कर रहा है पौलुस। कौन कर रहा है? पौलुस कहता है जब अंताकिया में पतरस आया तो मैंने उसका क्या किया? सामना। क्यों सामना किया? आगे। क्योंकि वह दोषी ठहरा था। वो दोषी ठहरा था। क्यों दोषी ठहरा था? आगे बढ़ो। इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वह अन्य जातियों के साथ खाया करता था। हाँ, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। उसके साथ शेष यहूदियों ने भी कपट किया, जहाँ तक कि बरनबास भी उनके कपट में पड़ गया। पर जब मैंने देखा कि वे सुसमाचार की सच्चाई पर सीधी चाल नहीं चलते, तो मैंने सबके सामने कैफा से कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है और यहूदियों के समान नहीं, तो तू अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? अब ये सारी शिक्षा पढ़ दी, मैं तुम्हें समझाता हूं, क्योंकि आई एम बाइबल टीचर। मैं कौन हूं? फील्ड में उतरा हुआ अगवा हूं और साथ में मैं बाइबल टीचर हूं, क्योंकि मैं बाइबल को दुनिया में असली प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं इसका असली आईना। जब इसका असली आईना दुनिया में आएगा तो दुनिया स्वर्ग महसूस करेगी। स्वर्ग। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? तुम्हें इसे सीखने में ध्यान दो। हमारी मिनिस्ट्री में जो लोग जुड़ गए वो सीख रहे हैं ना। अभी बच्चों आप लोग सीख रहे हो ना, अच्छे से पकड़ रहे हो ना ये वचन? कितना पकड़ रहे हो? तू कितना पढ़ी है? ऊंचा बोल दे यहीं से। नर्सिंग कर रही है? जीएनएम कर ली है? तो जीएनएम कर ली है, डिग्री मिल गई है, तो इन सबको साथ लेकर पढ़ाएगा। इनको बढ़ाना है ना, हमने वचन से भरना है। क्योंकि अगर कोई बंदा घर में ठीक है वचन जानता है, पढ़ रहा है, तो सबको एक साथ लेकर चलो। आप जानते हो मेरे बच्चे लाडले हैं, पर लाडले इन द सेंस सब कुछ उनको बना बनाया मिला है। कोठियां कारों में, कुछ पता नहीं उनको दुख क्या होता है, पैसा क्या होता है, भूख क्या होती है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। तो उनको नहीं पता, तो वो कभी कभी प्रेयर में इतना ध्यान नहीं देते। लेकिन जानते मैं क्या करता हूं? जब ये प्रोग्राम होते हैं ना प्रेयर्स, उनको साथ पकड़ता हूं। पूछो हमारी टीम से, इनको पूछो, ये मेरे घर ही रहता है 24 घंटे। क्या करता हूं मैं? उनको खींचता कितना हूं? बहुत ज्यादा। सारा दिन प्रार्थना में रखता हूं अपने बच्चों, क्योंकि मुझे पता ना इन्हें तैयार करना है। चलती है तो पंज पड़ी है, तेनू नहीं पढ़ती वेले नहीं। वो भाई उसको चाहिए, उसको बढ़ाना। हमने एक होना, एक मन, सब घर वालों ने। कोई कहता मैं आया, एक बहन, कभी मैं एक बार प्रार्थना करी, मैंने कहा तेरा परिवार कहाँ है? मैं जो आनी है, तो मैं तू रोटी खानी तेरे ढिड च पैंदी भैन, ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਣਗੀ। न्याय ਦੇ ਸਮੇਂ तेरा तो न्याय हो जाएगा, तू तो बचेगी, वो कितना बचेंगे नहीं आएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? सारा परिवार एकजुट हो जाओ प्रभु। एक उदाहरण देता हूं, अगर एकजुट हो जाते हम तो क्या होगा यीशु मसीह में आपके लिए? मान लो एक बड़ा टब है, बड़ा टब, उसमें 100 बाल्टी पानी की पड़ती है। एक बंदा पानी भरेगा तो कितना टाइम लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा ना। अगर सारे मेंबर 4-5 मेंबर एक साथ मिलकर भरेंगे तो कितने टाइम में भर जाएगा? जल्दी भर जाएगा। अगर एक बंदा विश्वासी है तो काम होंगे नहीं इतने अच्छे। अगर आप मिलकर विश्वास करोगे, क्या करोगे? मिलकर करोगे तो क्या होगा? मिलकर करोगे तो जल्दी टब भर जाएगा। हालेलुया। क्या भर जाएगा? जल्दी टब भर जाएगा, जल्दी। तो उतनी जल्दी क्या होगा? आपके बड़े काम होंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? जल्दी काम होंगे, जल्दी। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? इस बात को आपने पकड़कर चलना है। इस बात को आज, ये जबरदस्त बात है आपके लिए। एक मानो जो सारा परिवार। मैं भी तो अपने बच्चों को खींचता हूं, कभी कभी मैं उनको साथ रूम में लेकर बैठकर भी प्रेयर करता हूं। करना हमने। आप मेरी बात समझते हो? मैं चर्च में इधर उधर पता नहीं क्या देख रहे हैं, मैं कहता हूं वहां बैठो जब वचन चलता, सामने बैठो। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये सारी चीजों को भी हमने क्या देना है? ध्यान देना है।
अगर हमने बड़े काम देखने हैं तो हालेलुया। क्या देखने हैं? अगर बड़े काम देखने, बड़ी आशीष देखनी है तो फिर रेडी हो जाओ, खुदा आपके साथ है। इस विश्वास के कानून को आज से पकड़ लो। विश्वास का कानून एक बड़ा विषय है। गलत विश्वास, सही विश्वास। हालेलुया। कौन सा विश्वास? गलत विश्वास, सही विश्वास। इसे पकड़कर हमें आगे बढ़ना है। अगर ये पकड़कर हम आगे बढ़े तो आपकी जिंदगी क्या होगी? जबरदस्त होगी, जबरदस्त। हालेलुया। आपने अपने अंदर से डर को निकालना है। आपने अपने अंदर बड़े विश्वास को लेकर आना है। जब लोगों के हालात होते हैं ना, हालात, कोई ऐसी बीमारी होती है, जैसे कोई ऐसी बीमारी जिसका ना मेडिकल, ना हॉस्पिटल, ना कोई दुनिया के डॉक्टर से इलाज नहीं है। क्या नहीं है? और जब इलाज नहीं है तो क्या होगा ना, तो वो उसको पता है इसका इलाज नहीं हो सकता, तो वो धीरे धीरे प्रभु में होते हुए बेचारा अंदर से टूटा रहेगा, टूटा सा रहेगा ना। टूटा सा रहेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसका विश्वास बड़ा हो जाए, उसका मन बड़ा हो जाए, और जिससे उसके जीवन में क्या हो? काम हो। हालेलुया। तो आप लोग आज से ये बात पकड़ लो। आज से एक मन बनाना अपने, जो भी इस ब्रांच में आते हैं। यहां से समाना कितनी दूर है? कितने? 100 किलोमीटर। 100। अभी थोड़े दिनों में हम इधर पैम्फलेट दे देंगे। क्या दे देंगे? इस ब्रांच के क्या दे देंगे? पैम्फलेट। तो अभी ये बात आज आपने सीख ली, क्योंकि आज से अपने विश्वास को ठीक करने के लिए तुमने बढ़ना है। कैफा जो था, पतरस, वो क्या कर रहा था? खतना करने वाले यहूदी, उनसे पहले वो जान गया था कि ना कोई खतना कुछ है, ना यहूदी, ना अन्य जाति कुछ नहीं है, सब कुछ तो यीशु पर विश्वास है। लेकिन ये वो बड़े स्ट्रांग थे। क्या थे वो लोग? यहूदी लोग। तो वो उनकी रीतियों से वो झगड़ा करते थे, तो ये कई बार डर जाते थे, है ना, चेले। तो कुछ चीजों में ढीले पड़ जाते। बड़े स्ट्रांग थे ये भी। लेकिन यहां इसने क्या कर लिया? खतना किए हुए लोगों के कारण अन्य जातियों के साथ जो विश्वास का कानून था उसमें गड़बड़ कर दी। कितनों को बात समझ आ रही? उसने पुरानी व्यवस्था की बातें मिक्स कर दी। तो उसने उसके मुंह पर सामना करके कहा, जब तू यहूदी होकर अन्य जातियों के समान चलता है, तो अन्य जातियों को यहूदियों के समान चलने को क्यों कहता है? तो उसने कहा उसके साथ बरनबास ने भी कपट किया, क्योंकि वो सुसमाचार की सीधी चाल नहीं चलते थे। तो यहां पर गलत और सही विश्वास में क्या बताया? अंतर। सही विश्वास और गलत विश्वास। ऐसा मैं तुम्हें बहुत जगह पढ़ा सकता हूं। क्या कर सकता हूं तुम्हें? ऐसी बातों का। लेकिन ये पॉइंट से आप समझ लो कि पतरस ने भी क्या कर दिया था। पतरस चाहे बड़ा तगड़ा था, उसने उसके बाद बहुत कुछ बड़ा किया, लेकिन उस टाइम में वो क्या कर गया? गलती कर गया। क्या कर गया? और जब गलती कर गया तो क्या हुआ? फिर पौलुस ने उसके मुंह पर सामना करके उसे डांटा, कहा ये रॉन्ग है, ये गलत है, तूने कपट किया है। कपट मतलब पाप कर रहे हो तुम व्यवस्था को मिक्स कर रहे हो, रीतियों को मिक्स कर रहे हो, इनका राइट विश्वास खराब कर रहे हो लोगों का, अन्य जातियों का। कितनों को बात समझ आ रही? तो ये बात आज आप भी अपने अंदर पकड़ कर रखो कि हाँ, परमेश्वर के अंदर, वचन के अंदर गलत और सही विश्वास का एक बड़ा महत्व है। आप जानते हो हम क्यों इतनी ज्यादा गवाहियां प्रकट कर पा रहे? बस यही कारण, हम लोगों के विश्वास को क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। बोलो, क्या कर रहे हैं हम लोग? सही कर रहे हैं ना? आमीन। कितनों को बात समझ आ रही है? अरे हम लोगों के विश्वास को सही कर रहे हैं, और जब सही कर रहे हैं तो सही क्या आ रहे? रिजल्ट आ रहे। तो आज से ये बात पकड़ कर रहोगे। आज से अंगीकार करो, मैं जो सुना खुदा के दास के मुंह से बातें कि 2 किलो में 2 एकड़ जमीन का शेड गिर गया, सारी टीम रो रही थी, तो आकर कहता कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है। कमाल है, ये तो कमाल बात है। ऐसे ही थोड़ी हम खुदा का काम कर रहे हैं। कितनों को बात समझ आई? ये गिर गया छोटी सी माइनर सी बात है हमारी, क्या है हमारे लिए? अब इतने बड़े खुदा के साथ है।
हालेलुया। तुमने तो मेरी तब की गवाहियां नहीं सुनी जब मैं आपकी तरह सुसमाचार देता था, पास्टर नहीं था। एक बार मैंने 2011 में अपने पास्टर के साथ मैं वहां गया था कलकत्ता बंगाल में, 15 दिन के लिए ऐसे गांव-गांव में संगतियां, मुझे बढ़ना था प्रभु में, कितना मुझ में शौक था बढ़ने का। तो मैं भी ये शौक चाहिए, अगर ये डिजायर थी, मन थी, तो तभी तो मुझे परमेश्वर ने अपोस्टल बना दिया ना, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री के ऊपर अगुआ ठहरा दिया है। कितनों को बात समझ आ रही? वहां पर मेरे जाने का मैंने 2-3-4 बंदों का खर्चा भी किया, मेरे पास पैसा था, मैं कॉन्ट्रैक्टर था, 3-4 बंदों का खर्चा किया, आना जाना, वहां 15 दिन बीज बोया, सब कुछ किया, 35-40 हजार खर्चा आया। तब मेरी 6-7 साइट्स चल रही थी ठेकेदारी की। मैं वापस आया, 2 साइट्स पर लगभग 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया 2011 में। उस समय 1,35,40 हजार बड़ी रकम मानी जाती। पहले हल्का सा मेरे मन में आया, हल्का सा, फिर मैं उन दिनों में मैं अपने विश्वास को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मेरे साथ तो खुदा है, ये खुश नहीं है। वो मैंने कंप्लेन नहीं किया, मैंने कोई उलाना नहीं दिया है, हो गया प्रभु जी ये क्या है वो क्या है, कुछ नहीं बोला मैंने। मैं धन्यवाद करता रहा, अपने काम पर गया, काम पर ध्यान दिया। 1 महीने बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला बाय रिटन कंडीशन के ऊपर, कितने टाइम में काम खत्म करना है। उस काम से मुझे 1 महीने में 2011 में 2.5 लाख बच गया, 2.5 लाख। हालेलुया। समझ आया या नहीं समझ आया? तो ये विश्वास देखो, विश्वास का विषय, ये बड़ा मन, बड़ा विश्वास, इसको पकड़ना आपने अपनी जिंदगी में। अगर ये करना चाहते हो, बड़ा मन, अपने अंदर शिक्षा को राइट करना चाहते हो, जो नए लोग आए, कोई भी आए, ये ब्रांच आपके लिए। अब कंटिन्यू आ सकते हैं यहाँ हर एतवार। अभी एतवार ही लगती, सिर्फ वीरवार भी होती संगति, लेकिन वीरवार अभी नहीं लगा रहे, आने वाले दिनों में लगाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू आ सकते हो, कंटिन्यू हर बार। देखो ये इधर कितनी गवाहियां बढ़ रही हैं, और भी बड़ी, पहले भी हम गवाहियां दे चुके हैं, समझ आ रही लोगों की, अभी और ज्यादा बढ़ेंगी। अभी ये तो शुरुआत है, इधर तो पूरा फुल हो जाएगा आने वाले दिनों में, पूरा जगह फुल हो जाएगी, इतना ज्यादा काम होगा। कितनों को बात समझ आ रही? और तुम लोगों को भी परमेश्वर यूज करेगा सुसमाचार के लिए। तो इन सब बातों के लिए आपके लिए ब्रांच है, जिनके अच्छे काम हैं, जो मिनिस्ट्री के साथ वफादार हैं, तो आप अपने बीज को वफादार बोते रहना, ताकि हम आपके लिए खोला है इसको, तो इसको मेंटेन करके खुदा में हम सब मिलकर बढ़ें, काम करें, खुदा का रूहें बचे। मैं भी खुदा का काम कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो, आप सुसमाचार दो, मैं अपने लेवल का कर रहा हूँ, आप अपने लेवल की भक्ति करो जो परमेश्वर ने आपको कहा है। मिलजुल के इस खुदा के काम को हम तगड़ा बढ़ाएंगे। हालेलुया। तो रेडी हो? तो अभी बस हम, मेरा प्रीच पूरा हो गया, मैं नहीं चाहता बहुत लंबा करना, तो अभी एक सॉन्ग बोलेंगे हम, और उसके बाद 3-4 मिनट वर्शिप होगी, जिसमें आपने अपने बीज बोने हैं, बीज बोना है, अपना मन खोलना है बीज बोने के लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? जो रेगुलर इधर जुड़े हैं उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि ये ब्रांच आपके लिए, आप अपने कंटिन्यू अपने बीजों को यहाँ डालना है, ताकि परमेश्वर का ही लोग, क्योंकि बड़े लंबे समय से हम इसको अपनी हेड ब्रांच से इसका सारा खर्चा करके काफ़ी बड़ा ये ब्रांच खोला है। तो अब हमने इस ब्रांच के लिए खुद बोकर, इससे ऐसा विश्वास करना कि इस ब्रांच से 2 ब्रांचें चले। हालेलुया। ऐसे विश्वास करना आप लोगों ने, क्योंकि ये उसका किंगडम है, ये उसके राज्य के लिए हम कर रहे हैं। ठीक है, आंखें बंद करो। परमेश्वर पिता, जो खुदा के पवित्र लोग हैं, इन्हें आप बरकत दे चुके हो, जो इन्होंने सीखा इनको समझ आ चुकी है। परमेश्वर पिता, जब ये मन खोल चुके अपने बीज को बोने, इसमें बड़ी बरकत आ चुकी है, बड़ी आशीष आ चुकी है, इनका फल काट चुके हैं और गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं, यीशु मसीह के नाम से।